स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि द्वारका में श्री कृष्ण सबके साथ लौट आएंगे और श्री कृष्ण को अपनी द्वारका नगरी में देखकर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और सभी कृष्ण की जय जयकार करेंगे। जामवंती भी कृष्ण को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनका धन्यवाद कहती है कि वो शाम को वापस सही सलामत ले आए। उधर लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण का धन्यवाद करती है और श्री कृष्ण को महान बताती है। उधर राधा आती है दौड़ी दौड़ी और तारीफ करती है श्री कृष्ण को देखकर और कहती हैं, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण पाताल में विजय प्राप्त करके आ ही गया। जैसे ही लक्ष्मणा और जामवंती को श्री कृष्ण के गुणगान करता देखता है शाम, उसे लगता है कि सब कोई बदल चुके हैं और उन सब का हृदय परिवर्तन हो गया है। जहां शाम ये देखते ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है लक्ष्मणा से कि अगर मुझे ये पता होता कि तुम सबका हृदय परिवर्तन हो गया है तो मैं पाताल से कभी लौट कर ही नहीं आता। लेकिन लक्ष्मणा कहती है शाम से कि आर्य अभी हमारा समय नहीं है और ये सुनकर शाम निश्चिंत हो जाता है और समझ जाता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, लक्ष्मणा सिर्फ समय के साथ चल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहेंगे कि अब मुझे अपना अगला कार्य करना होगा जो है देवलोकों का अभिषेक। यहाँ पर राधा उन्हें छेड़ती हैं और कहती हैं कि अच्छा तुम पृथ्वी से बैठे बैठे वहाँ इंद्रलोक भवन में तुम अभिषेक करोगे। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो राधा कहती है हाँ वैसे भी तुम तो कृष्ण हो, तुम्हारे लिए तो सब संभव है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ये देखकर राधा कृष्ण को देखती हैं जहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर सारी रस्म कर रहे होते हैं राज तिलक की और अभिषेक की, और वहाँ इंद्र लोक में सब कुछ वैसा वैसा ही होता है जो श्री कृष्ण करते जाते हैं। उधर गौरी माता बहुत ज़्यादा चिंता में होंगी और श्री कृष्ण को देखकर काफ़ी खुश भी होंगी और कहेंगी महादेव से कि अब मेरे भ्राता कृष्ण ने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो महादेव कहते हैं कि नहीं गौरी, अभी एक विपदा बाकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शुक्राचार्य गुफा में चले जाते हैं और देव ऋषि बृहस्पति की वो पूजा करते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरा योग भंग किया गया है, मेरा यज्ञ भी भंग किया है और ये इसका इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि बृहस्पति कहते हैं कि तुम नारायण के पास जाओ, वही सही तुम्हें बात बताएंगे। तो शुक्राचार्य कहते हैं और अगर नारायण से ही यज्ञ भंग हुआ हो तो मैं कहाँ जाऊँ। तभी ऋषि बृहस्पति प्रकट होते हैं और उनके आगे पूरा वाक्य सुनाते हैं और यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य भी बताते हैं कि कैसे सब कुछ क्या हुआ। फिर श्री कृष्ण के बारे में वो कहते हैं कि ठीक है श्री कृष्ण से गलती हुई है, इसके लिए हमें उनसे स्वयं बात करनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा और कृष्ण एक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ प्रकाश होता है, लेकिन अचानक से वहाँ अंधकार हो जाता है और वहाँ पर गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप यहाँ किस मंतव्य से आए हैं। तो कृष्ण से कहते हैं गुरु शुक्राचार्य कि तुमने मेरा यज्ञ भंग किया है, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। दाऊ को देखकर ये बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हाँ आपसे अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ आए हैं ना। तो शाम फिर कहता है कि गुरु शुक्राचार्य आपके गुरु हैं और आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ इससे बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन दाऊ को बहुत गुस्सा आता है। वो शाम से कहते हैं कि तुम एकदम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, अन्यथा तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। उधर आप देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो नारायण का नियम ही है ना कि जो यज्ञ भंग करता है उसे सज़ा मिलती है, और तुमने मेरे तो पूरा यज्ञ ही खंडित कर दिया है। तो तभी यहाँ पर गुरु बृहस्पति की बात तो तुम मानोगे ना, अगर मेरी नहीं मानते। और वहाँ पर गुरु बृहस्पति प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण यह देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं दंडवत और कहते हैं क्या हुआ गुरुदेव, मुझसे कोई भूल हुई है क्या। और गुरुदेव उन्हें देख करके कहते हैं कि हाँ तुमने अपनी शक्तियों से वही कर दिखाया है कृष्ण जिसके तुम अब दंडनीय हो। और वो अपनी शक्तियों से एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सारा सीन रिपीट आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु कहते हैं कि तुम्हें अब दंड तो अवश्य मिलेगा। तो शाम कहता है कि पिताश्री तो कितने बड़े अपराध के भागी हैं आपसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, अब ऐसे में आपका क्या होगा। और वो राधा से कहते हैं कि राधा आपने ही तो वचन दिया था ना कि अगर कभी भी पिताश्री स्वयं कुछ गलत करेंगे तो वो खुद दंड अवश्य देंगे खुद को। और राधा कहती हैं मन ही मन के ओहो मेरे वचन की वजह से अब तो कृष्ण को दंड मिलेगा। शुक्राचार्य कहते हैं तो बोलो कृष्ण अब अपने आप को तुम क्या दंड दोगे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इंद्र से ज़्यादा भाग्यशाली, इंद्र से ज़्यादा कर्मशाली राजा बलि थे, लेकिन मैंने इंद्रदेव को देवलोक का राजा बनाया है और मुझसे ये दंड हुआ है, और इसीलिए मेरा अब जो पनिशमेंट है वो मृत्यु दंड होगा।
श्री कृष्ण का ये सारा बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपनी अपनी चिंता में पड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कृष्ण कहेंगे कि जब मेरी मृत्यु होगी, जिस तरह मैंने बलि को पाताल में भेजा था, वैसे ही मैं अपने प्रियजनों से दूर हो जाऊंगा, मेरी भी अचानक ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट रिपोर्ट में।